नमस्कार साथियों, हम सीख रहे मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स और आज का हमारा टॉपिक है डिवाइडर। डिवाइडर जिसमें कि दो लेग होते हैं और जो लेग होते हैं वो एक स्प्रिंग और स्क्रू के साथ में अटैच किए होते हैं। जिसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेग, जिसके ऊपर में नर्लिंग की होती है। उसके नीचे में जो राउंड शेप होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग। उसके नीचे में एक बॉल टाइप होता है, उसको बोलते हैं फलक्रम रोलर। उसके बाद में एक नर्लिंग नट होता है और वो नट एक स्क्रू पे ऊपर असेंबल किया होता है। उसके बाद में जो सबसे नीचे में होते हैं वो होते हैं पॉइंट, जिसको शार्प एजेस किया होता है। इस सर्कल बनाने के लिए, किसी तरह का कोई आर्क बनाने के लिए, डायमेंशन को ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर किसी लाइन को समान हिस्सों में बांटने के लिए किया जाता है। डिवाइडर से जब हम मार्किंग करते हैं तो उसको एक जगह पे सेट करना होता है, एक जगह पे उसको कांस्टेंट रहना होता है। सो उसके लिए हमें एक प्रिक पंच से एक डॉट लगाना होता है जिससे वो एक जगह पे फिक्स रहे, जिसका एंगल होता है 30 डिग्री का। उसके बाद में जो हम डिवाइडर के मेजरमेंट सेट करते हैं वो हम स्टील रूल से सेट करते हैं। उसके बाद में आते हैं मटेरियल। डिवाइडर जो होते हैं वो हाई कार्बन स्टील और माई स्टील से बने जाते हैं। जो डिवाइडर हाई कार्बन स्टील से बनाए जाते हैं उनके ऊपर हार्डनिंग और टेम्परिंग की होती है, और जो डिवाइडर माई स्टील से बनाए जाते हैं उनके ऊपर केस हार्डनिंग की होती है ताकि वो ख़राब ना हो, वियर एंड टियर ना हो। उसके बाद में आते हैं साइज़। डिवाइडर की जो साइज़ होती है वो 50 mm से 200 mm तक की साइज़ में अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm ऐसे। उसके बाद में आते हैं स्पेसिफिकेशन। डिवाइडर का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो डिवाइडर का टाइप्स और डिवाइडर की साइज़ यानी कि जो लेंथ होती है उससे स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे कि स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर 150 mm, इसमें डिवाइडर का टाइप है स्प्रिंग जॉइंट और जो लेंथ है, जो साइज़ है वो है 150 mm। उसके बाद में आते हैं टाइप्स ऑफ डिवाइडर। डिवाइडर में स्प्रिंग जॉइंट, फर्म जॉइंट और विंग डिवाइडर, ये डिवाइडर के टाइप्स होते हैं। इसमें जो स्प्रिंग जॉइंट होता है वो स्प्रिंग जॉइंट इस तरह से होता है, जिसमें कि एक स्प्रिंग होता है और एक स्क्रू और नट होता है जो कि दो लेग को अटैच किए होते हैं। इसमें जो स्प्रिंग होता है वो स्प्रिंग जो लेग होते हैं उनके ऊपर में बाहर के साइड से टेंशन क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट करता है। जैसे हम स्क्रू को लूज़ करेंगे जो लेग है वो आउटर साइड में ओपन हो जाएंगे, और जैसे हम स्क्रू को टाइट करेंगे वो लेग होते हैं वो अंदर की साइड में प्रेस हो जाएंगे। सो इससे हम डिवाइडर में जो मेजरमेंट है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं फर्म जॉइंट डिवाइडर। फर्म जॉइंट जो होते हैं वो एक सिंपल डिवाइडर होते हैं जिसमें कि एक रिवेट होता है और दो लेग होते हैं, और जो लेग होते हैं वो एक रिवेट के साथ में फिक्स किए हुए होते हैं। वो सेम कुछ इस तरह से दिखता है, सिर्फ जो फर्म जॉइंट डिवाइडर होते हैं उसमें ये जो विंग होता है ये नहीं होता है। और जो फर्म जॉइंट डिवाइडर होते हैं उसमें हमें जो डिस्टेंस सेट करना होता है उसको हमें हाथ से लेग जो होते हैं वो स्टील रूल पे रख के उसमें मेजरमेंट सेट करना होता है। उसके बाद में आते हैं विंग टाइप डिवाइडर। इसमें एक विंग लगा होता है, इसको ये जो पार्ट है उसको विंग बोलते हैं, और इस विंग को एक स्क्रू के साथ में डिवाइडर के लेग के ऊपर फिक्स किया जाता है। साथ ही में इसके ऊपर जो दूसरा लेग होता है यहाँ पे एक विंग नट दिया जाता है, जो कि जब हम डायमेंशन सेट करते हैं तो उसको डायमेंशन को लॉक करने के लिए, उसको फिक्स करने के लिए इस विंग नट का यूज़ कर सकते हैं। इस विंग नट को हम टाइट करके जो हमने डायमेंशन सेट किया है वो उसमें कोई एरर ना आए, उसके लिए हम विंग नट से हम सेट करते हैं। विंग नट से हम उस डायमेंशन को लॉक कर लेते हैं। डिवाइडर के जो पॉइंट होते हैं वो मार्किंग की विजिबिलिटी अच्छा आने के लिए, मार्किंग हमें क्लियरली दिखने के लिए उसको ग्राइंडिंग करना होता है। सो उसको या तो हम ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडर का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑयल स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। सो कभी भी डिवाइडर के लेग को ग्राइंडिंग करने के लिए हमें ग्राइंडर का यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि ग्राइंडर की जो लेग होते हैं उनके ऊपर हार्डनिंग और टेम्परिंग की होती है। सो उनका जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, जो लेग होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे कि वो ख़राब हो सकते हैं। सो उसके लिए हमें ग्राइंडिंग करने के लिए हमें ऑयल स्टोन का यूज़ करना होता है। सो यही था आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा टमेल। धन्यवाद।